नमस्तुभ्यम जय शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, कृष्ण भक्ति स्टोरीज में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ फागुन मास में सुने जाने वाले शिव महापुराण की कथा। बंधुओं, जो मनुष्य अभी फागुन मास में भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, शिव स्तोत्र सुनते हैं, शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं, भगवान शिव प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बंधुओं, पूर्ण विश्वास को मन में धार कर ही इस महापुराण की कथा को सुने ताकि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो और आपकी मनोकामना पूरी करे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब देव ऋषि गण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदों से युक्त धारा गृह में सखियों से घिरी हुई बाती बाती की उत्तम क्रीड़ा कर रही थी। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। देखकर वे अपने हित का प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, मेरी सखियों, मैं श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछो तो यह चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहा जा रहा है। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत उनके पास गई और उनसे यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं? विजया का यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बताया। दक्ष यहाँ होने वाले यज्ञ उत्सव आदि का सारा वृत्तांत कहा। यह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने के कारण यह बहुत सोचने विचारने पर भी उसके समझ में नहीं आया। तब उन्होंने पांतों से गिरे अपने स्वामी भगवान शिव के पास आकर भगवान शिव से पूछा। सती बोली, प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देव ऋषि एकत्र हो रहे हैं। देव देवेश्वर पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही? इस विषय में जो बात हो वह सब बताइए। महादेव सुहृदय का यह धर्म है कि वे सुहृदय के साथ मिले जुले, यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः प्रभु, मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर अग्रता प्रेत करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आ चलिए। सती की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर ने, जिनका हृदय भगवान से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले, देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता ऋषि अभिमानी मूढ़ और ज्ञानशून्य है, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गई है। जो लोग बिना बुलाए दूसरों को ले जाते हैं, वे वहाँ न दे पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। अतः प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष
यशद उस स्थान पर गई जहाँ वह महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। वहाँ देवता सुर, मनिंद्र आदि के द्वारा कौतूहलपूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने वहाँ अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपूर्ण, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वहाँ नंदी से उतरकर अक्षय ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आया देख उनकी यशोनी माता अस्तनी और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दत्त ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर न किया। कभी उनके प्यार से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव न दिखा सके। उन्हें सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने पिता माता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु सब दिन का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। कर सती ने दुष्क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोज से बढ़कर सब लोगों की ओर दृष्टि से देखती और दक्ष को जलाती हुई कि बोली 23वें अध्याय में राधे राधे। 18 अध्याय समाप्त। आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण बंधु। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। कल फाल्गुन मास के अगले अध्याय में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, यह संसार हमको जो लगता है अपना, यह संसार जो हमें लगता है अपना पूरी तरह झूठ है। बस यह एक सपना याद रहता है। सबको अपना हर एक काम है। प्रभु नाम सत्य है, बाकी सब नाकाम है। याद रखो इसको। जब हमें पता है सिर्फ कृष्णा सारा है, तो फिर क्यों इस जग से आस लगा कर बैठे हैं। धर्म और कर्म ही साथ जाएंगे ना, बाकी सब तो यहीं रह जाएगा। और हम जग पर तो ज्यादा ध्यान देते हैं पर कर्मों पर नहीं, इसलिए बारंबार याद दिला रहा हूँ। अभी भी समय है, जाग जाओ, सोचो और विचार करो। कलयुग में मुक्ति पाना बड़ा सरल है, क्योंकि कहा गया है ना, कलयुग में केवल नाम आधार, सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, मुक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है। हर समय, हर पल, हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा, हरे राम, हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके फाल्गुन मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, क्योंकि यह भी एक सेवा है। राधे राधे। अब आप सुनेंगे श्री शिव चालीसा। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपा। बालचंद्रमा सोहतने के कानन कुंडल नाग फने के अंग गोर सिर गंग बहाए मुंड माल पिणसार लग वस्त्र काल बागंबर सोए छवि को देखी न मणिमो मैना मातु किया वे दुलारी वाम बाग अंग संवत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि बाड़ी करत सदा शत्रुन चैका नंदी गणेश सोहे तय क्या से सागर मध्य कमल है जासी कार्तिक श्यामोर गण राउया छवि को कह जात न कहो देवन जबी जाए पुकारा तभी दुख पर वो आप निवारा किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम्ही ज्वारी प्रसन्नानन आप पटाओ लव निमेश में मारी गिराई आप जलंधर असुर संगार स्वस्थ तुम्हारा विदित संसार त्रिपुरासुरी स्वन युद्ध मचाई सभी कृपा कर लीन के या कपेर तपी भगरत भारी पूरा प्रतिज्ञा था सुप्रवारी दानिन महतुम समको नाई सेवा की स्तुति करत सदा वेद नाम मई मातब गाई अकथनादि वेद नहीं पाई प्रगति उदती मंदन में ज्वाल चरत सुरासुर भय व्याला की दया तय करी साई नीलकंठ तब नाम काई पूजन रामचंद्र जब की ना जीत के लंका विभीषण दीन सहस कमल में हो रही धारी की परीक्षा तभी पुरारी एक कमल पर बुरा के उजोई कमल नैन पूजन च सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भया प्रसन्न दिया इच्छित हुआ जय 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 अनंत विनाशी कृत कृपा सबके घटवासी
दुष्ट सकल नीत मोहि सतावे, बरमत रोई मोह चैन न आवे। त्राई त्राई में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनुबा। ले त्रिशूल शत्रुन को मारे, संकट ते ही मोहि आनुबा। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नाई कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाई। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, समूह नाथ अब चूक हमार। संकट हो संकट के नाशक, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगा, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवा, सुर ब्रह्मादि पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होता है शंभु साई। तिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन की इच्छा जो निश्चय से परसाते ही हो। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कही अयोध्या आस तुम्हार, जाने सकल हरु हमारी। नीत नेम कर प्रार्थी पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग सगर छठी हे मंत्र ऋतु, संबंध 64 जान। स्तुति 40 भी पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम भू ओम ही जूसा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनामि मृत्युंजयाय मोक्षाय मामृतम्। ओम नमः शिवाय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।